आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने भू धातु में लोट लकार के प्रथम पुरुष के तीनों रूप पढ़ लिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम मध्यम पुरुष का एक वचन जो है भव, उसका अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, भू धातु से कर्ता अर्थ में आज्ञार्थक लोट में लोट च सूत्र से लोट प्रत्यय का योग किया। लोट में 3 अक्षर हैं, ल, ऊ और ट। तो ल की ऊ की उपदेशीय जनुनासिक इत से इत संज्ञा हुई और ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई। तो ल की ल शेष रहा। तो जब ऊ और ट की संज्ञा हो गई तो तस्य लोपः सूत्र से उनका लोप हुआ और शेष क्या बचा? ल शेष बचा। ल शेष बचा। अब ल में ल शेष बचा तो ल में ये जो अपने तिंग प्रत्यय हैं ये ल के स्थान पर ही आते हैं, ऐसा हम अभी तक पढ़ते आए हैं। तो उसका सूत्र कौन सा है? लस्य। तो मध्यम पुरुष, परस्मै पद मध्यम पुरुष एक वचन में तिप्त जी सूत्र से ल के स्थान पर मध्यम पुरुष में कौन सा प्रत्यय आता है? सिप। सिप प्रत्यय आया। सिप में प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो गई, या तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो गया, तो भू प्लस सी हुआ। अब यह जो सी है यह किसका है? लोट का है। तो लोट का है तो इसको लोट का है तो एक सूत्र आता है शेर ह्य पिच्च। क्या सूत्र आता है? शेर ह्य पिच्च। सारा मैं आपको लिख के भेज रहा हूँ PDF में। तो शेर ह्य पिच्च सूत्र से शेर ह्य पिच्च सूत्र से सी के स्थान पर ही आ जाता है। सी के स्थान पर क्या आ जाता है? ही। स छोटी की मात्रा सी है, उसके स्थान पर ही आ जाता है, ही। तो अब क्या बन गया? भू प्लस ही। जो भू प्लस सी था वह क्या बन गया? भू प्लस ही। तो भू प्लस ही बन गया। अब इस भू प्लस ही में से जो ही है, ही को ही क्या कहेंगे? ही को ही माना जाएगा सी। कैसे? तो उसके लिए आपको बताया गया है कि स्थानीय वदादेशो नल विधो, कि जो आदेश आता है वो स्थानीय के समान ही होता है। आदेश क्या है? आदेश है ही। सी के स्थान पर ही ये आदेश हुआ, और सी के स्थान पर ही क्या हुआ? आदेश। और स्थानीय कौन हुआ? सी। जिसके स्थान पर आते हैं वही स्थानीय कहलाता है। तो शेर या पिच्च में ही आता है किसके स्थान पर? सी के स्थान पर। तो क्या हुआ? वो क्या हो जाता है? शेर या पिच्च सूत्र से सी के स्थान पर ही आता है, तो ही हो जाता है आदेश, और सी हो जाता है स्थानीय। तो अब स्थानीय वदादेश अनल विधो कहा, तो यानी कि ही किसके समान होगा? सी के समान होगा। सी क्या है? सी है तिंग, तो ही भी तिंग होगा। तो तिंग षित सार्वधातुकम सूत्र से ही की सार्वधातुक संज्ञा होगी, और उसके परे रहते भू से परे कर्तरी शप सूत्र से शप आदेश होगा। शप में 3 अक्षर हैं, श, अ और प। तो श की लशक्व तद्धिते सूत्र से और प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होगी, और तस्य लोपः सूत्र से उनका लोप होगा, और शेष रहेगा। तो भू प्लस अ प्लस
भू प्लस ही हो जाएगा। अ क्या है? अतिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र। अ शप का है तो शप में श की संज्ञा हुई है तो अशित है। तो तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से अ की सार्वधातुक संज्ञा होगी और इसके परे रहते भू को इसके तिंक्षित सार्वधातुक शित सार्वधातुकम सूत्र से अ की सार्वधातुक संज्ञा होगी और उसके परे रहते भू के उ का सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से क्या हो जाएगा? भो हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो भू का भो हो गया, भो प्लस अ प्लस ही। एचो यवा यावा सूत्र से भो के ओ का अव होगा, कई बार पढ़ चुके हम। तो भव प्लस अ प्लस ही। अब ये जो अ है शप वाला, ये भव के व में जाकर मिलेगा, तो व में मिला तो भव प्लस अ प्लस ही हुआ, तो भव प्लस ही। अब आप देखिए भव क्या है? भव के अंत में अ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अदंत। भव के अंत में क्या है? अ है, इसलिए इसको कहेंगे अदंत। और भव के अंत में अ है से अदंत है, और साथ ही साथ ये ही के पहले है, इसलिए अंग भी है। यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम, ऐसा कहा है। तो अब भव क्या हो गया? भव हो गया अदंत अंग। तो अदंत अंग के परे जो ही होता है उसका लोप हो जाता है। सूत्र है अतोहेह। सूत्र क्या है? अतोहेह। तो अतोहेह सूत्र से ही का लोप हो गया। अब भव प्लस ही में ही का लोप हो गया, तो भव ही तो बचा, तो भव रूप की सिद्धि होगी। यही सिद्ध करना था अपने को, भव। इसमें जो जानने लायक बात है विशेष रूप से वह यह है कि सी के स्थान पर ही आता है, सी के स्थान पर ही आता है और बाद में इस ही का लोप हो जाता है। तो यही विशेष बात है। तो भव बन के जब ही होता है तो ही का लोप हो जाता है, तो भव। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि ही का लोप ही करना था तो ही किया ही क्यों? तो भव में तो नहीं है, लेकिन अन्यत्र ही का प्रयोग होता है। जैसे स्तुहि, स्तुति करो, है ना। देहि, देहि मतलब दो, वहां जो ही है वहां ही है, वहां लोप नहीं हुआ। तो पाणिनि के अष्टाध्याय के अनुसार जो रूप हैं, जो आदेश हैं, जो सूत्र हैं, जो प्रत्यय हैं, वो जहाँ भी हैं वो सब जगह लगेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ भव में ही की आवश्यकता नहीं है तो ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ही आएगा और फिर ही का लोप होगा, कहीं पर ही का लोप नहीं होगा, है ना। तो इसको कहते हैं कि पर्जन्यवत सूत्र लक्षणानि। सूत्रों के लक्षण जो है, प्रत्यय है आदि, ये बादल के समान होते हैं, क्योंकि जहां बरसेंगे वहां बरसेंगे। यह नहीं है कि इस जगह आएंगे और इस जगह नहीं आएंगे, ऐसा नहीं। यदि हम ही को रोक लेते हैं, मान लीजिए पहले ही कि ही नहीं आएगा, जरूरत ही नहीं तो ही की तो स्तु ही में, तो वो तो सूत्र ही बेकार हो गया ना। तो सूत्र बेकार हो गया तो स्तु ही में, देही में, धेही में, इन सब में क्या होगा? जब सूत्र बेकार हो गया तो वहां भी नहीं लगेगा, तो इसलिए वहां भी ही नहीं आएगा। देही दे बन के रह जाएगा, धेही धे बन के रह जाएगा, स्तु ही स्तु बन के रह जाएगा। तो इसलिए ही आएगा। आप तो इतना ही ध्यान रखें कि ही आता है और ही का लोप होता है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि भू धातु है, भव भू धातु है। कर्ता अर्थ में आज्यार्थक में लोट च सूत्र से लोट प्रत्यय आता है। लोट में 3 अक्षर है, ल, ओ और ट। ओ की उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से और ट की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होती है और तस्य लोप सूत्र से उनका लोप होता है। ल शेष रहता है, भू प्लस ल हो गया। अब लस्य सूत्र से ही लस्य सूत्र से
क्या कहते हैं, लस्य सूत्र से ही जो तिंग प्रत्यय है उस ल के स्थान पर तिंग प्रत्यय आते हैं। तो तिप्तस सूत्र है वो जो प्रत्ययों को लाता है। तो मध्यम पुरुष एक वचन, यही है ना, भव परस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन है लोट लकार का। तो परस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन में सिप आया। सिप में प की संज्ञा होकर प हलंत्यम सूत्र से प की संज्ञा होकर उसका लोप हो गया, सी बचा। तो भू प्लस सी हुआ। और चूंकि सी लोट का है इसलिए से या पिच सूत्र से सी के स्थान पर ही आ जाता है। तो भू प्लस सी था, अब भू प्लस ही हो गया। और स्थानीय पदादेशो नल विधो ऐसा कहा, तो इस सूत्र से ही जो है वह सी के समान ही है। तो सी के समान है तो ही को तिंशिक सार्वधातुकम सूत्र से ही की सार्वधातुक संज्ञा होती है। और उसके परे रहते भू से परे तिंग, भू से परे कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम होता है। शप में श और प, श की लशक तद्धित सूत्र से और प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होती है। और तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो जाता है, अ बचता है भू प्लस अ प्लस ही। अशप का है यानी शीत है, तो शीत होने के कारण तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से अ की भी सार्वधातुक संज्ञा होती है। और उसके परे रहते, अपरे है ना भू के, तो उसके परे रहते भू के उ का सार्वधातुकार जो धातु का यो सूत्र से क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। भो हो गया, भो प्लस अ प्लस ही, भो प्लस अ प्लस ही। अब एचो यवायावा सूत्र से, एचो यवायावा सूत्र से भो के ओ का अब हुआ, भो के ओ का अब हुआ। क्या हो गया, भव प्लस अ प्लस ही। तो वह में अ मिल गया, बराबर क्या हो गया, भव प्लस ही। ठीक है। अब भव क्या है, भव के अंत में अ है, भव के अंत में अ है और इसलिए यह अदंत है। और चूंकि ही प्रत्यय इसमें लगा है जिसके आदि में भव है, इसलिए यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम सूत्र से भव अंग भी है। तो भव अदंत है और भव अंग है, यानी क्या हो गया, भव अदंत अंग है। भव अंग भी है और अदंत भी है, इसलिए अदंत अंग है। तो अदंत अंग से परे जो ही होता है उसका लोप होता है। अदंत अंग से परे जो ही होता है उसका लोप होता है। इस सूत्र का नाम है अतोहेह, अतोहेह। अतोहेह सूत्र से ही का क्या हो गया, लोप हो गया। बचा क्या, भव। इसी भव की सिद्धि करनी है, सिद्धि करनी थी, कर दिया भव। अब यह किस में बना, मध्यम पुरुष एक वचन में, परस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन में। कौन सा लकार है, लोट लकार। लोट लकार में परस्मय पद में मध्यम पुरुष में एक वचन में भव रूप बनता है भू का। चिरायु भव, चिरायु भव, चिरायु शतायु भव, 100 वर्ष जीने वाला बना, है ना। तो इस तरह से भव रूप की सिद्धि हुई। अब हमने कितनी सिद्धियां कर ली, पहले भवतु भवताम भवंतु, अब भव, इसके आगे क्या है, भवतम, भवतम। यदि आपको वीडियो नहीं भेजा जा रहा होता तो मैं आपको आग्रह करता कि आपने भवताम बना लिया है तो आप भवतम भी बना सकती हैं। क्यों, क्योंकि तस के स्थान पर ताम आता है और थस के स्थान पर तम आता है, बस इतना ही अंतर। बाकी जैसे भवताम की सिद्धि होती है वैसे ही भवतम की सिद्धि होती है। तो थोड़ा प्रयास आप करिए, फिर मुझे बनाकर तो देना ही है।
तो आज हमने भव की सिद्धि करी, शेष सिद्धि को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।